सर एक क्या है, अभी जो बिना शादीशुदा उनके सबके पूरे जॉब कार्ड बने, जो बाहर है उनके सबके रोजगार गारंटी चालू। आप चेक करो सबके, अभी जो भी हो निकल जाए, हमारा जॉब कार्ड रखते हैं और दूसरा पूरा यहाँ निकाल के नहीं है। नहीं, अभी 30 दाड़ा भरना है 1.5 साल में। आपने 30 दिन भरा है, मतलब नाम तो है आपका। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति अंतर्गत इस वक्त हम ग्राम पंचायत सेलोता में आए हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कई ग्रामीण यहां पर मौजूद हैं और कई तरह के पंचायत पर आरोप लगा रहे हैं, जिसमें रोजगार गारंटी, यहां के विकास के कार्य हो, चाहे शौचालय के कार्य हों, सारे आरोप यहां पर ये लगा रहे हैं। क्या क्या इनकी समस्याएं, इस संबंध में ये ग्रामीण अपनी समस्या बताएंगे और इनसे हम एक मुलाकात कर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की इनकी समस्या है। आपका नाम बताएं, क्या नाम है? मेरा गौतम। क्या समस्या आई है आपके साथ, बताइए। हमारे पेंशन का इंदिरा आवास का पैसा नहीं आया है। प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं आया? नहीं आया, एक भी किस्त नहीं आई है ना। पहले 2 आ गए, एक बाकी है लास्ट किस्त। हाँ। कितना समय हुआ बाकी है? अभी तो 3 महीना हो गए थे। फोटो खींच लिए, वीडियो साहब ने खींच लिए तो आया नहीं। क्या बोला उन्होंने? आएगा ये बोल रहा था, 3 महीना हो गया, अभी तक आया नहीं है। नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत इनकी किस्त नहीं आई है, इस तरह का इन्होंने एक आरोप लगाया है और बीडीओ साहब ने खुद आकर यहाँ पर फोटोग्राफी की है, लेकिन अभी तक 3 माह से इनका भुगतान नहीं हुआ है। और किस तरह की समस्या बताएं? सर मेरी अभी मुख्य समस्या रोजगार गारंटी की है। रोजगार गारंटी अभी तक मेरा ये 17 हो गया, 0 दिन भरा है अभी तक। सबकी समस्या सबकी यहाँ मोहल्ले की अभी तक ये मेट है, इसका अभी तक एक भी दिन नहीं भरा हमारा। और दूसरे हैं उनको देख लेना, आप पूरा जॉब कार्ड चेक कर सकते हैं कि उनके 3-3, 4-4 मोस्टल भर गए हैं और अभी तक हमारे ये चौराहे था वो आज 4 महीने हो गए, तब से तोड़ा अभी तक नहीं किया है। और रोजगार गारंटी की समस्या आ रही है आपकी मस्टोल में। और ये मेट है, इनको जब भी देते हैं मेट कौन है? ये रहा, हाँ इधर उनको मेट है आप? हाँ सर, मैं जब तक आप मांगते आवेदन तब तक दे देते तो भी रोजगार नहीं आया। मस्टोल आपके पास आए हैं क्या? नहीं आया, मस्टोल ही नहीं आए। नहीं आया, सिर्फ 4 दिन ही भरे, अभी कोई नहीं आया। इस पूरे सत्र के 6 सत्र में पूरे सत्र के 6 दिन भरे, ऐसा बता रहे हैं, मस्टोल नहीं आए हैं। सर एक क्या है, अभी जो बिना शादीशुदा उनके सबके पूरे जॉब कार्ड बने, जो बाहर है उनके सबके फर्जी चल रहे। जो हमारे शादीशुदा हैं उनको तो अभी तक रोजगार मिला ही नहीं है। और जो बिना बॉम्बे है, बाहर है, उनका सबका अभी रोजगार गारंटी चालू। आप चेक करो सबके, अभी जो भी हो निकल जाए, हमारा जॉब कार्ड रखते हैं और दूसरा पूरा यहाँ निकाल के दिखाओ। आप कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर नहीं है उनके नाम भी यहाँ पर चल रहे हैं? आप देख सकते हो अभी यह रोजगार गारंटी चालू है। मोस्टल सरपंच ने बोला कि 16 तारीख को आपको रोजगार मिल जाएगा और दूसरों को दे दिया और इनको नहीं दिया अभी तक। और किस तरह की समस्या है यहाँ पर? और ये हर साल भरे हुए हैं। गए साल में भी 60 दिन भरे हुए हैं लोगों को, 30-30 दिन, और बाकी सब मेटों के 100-100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस घाटी के मोहल्ले में लोगों को अभी तक मतलब रोजगार का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। रोजगार इनको पूरा नहीं मिल रहा रोजगार गारंटी के अंदर। 20 दिन भरे हैं अभी तक, अभी तो 0 है सबके भी इतने। और अभी वो खड़े, उनका आज तक नाम नहीं आया। वो पीछे कौन है? आ गया है? 1.5 साल हो गया, उनका नाम 1.5 साल हो गया अभी तक। रोजगार गारंटी में आपका नाम नहीं है? नामच નથી આવી, મારું 1.5 વર્ષ જ જો એક કણ નામ નથી આવી। आवेदन किया था આવેદન કર્યું આણે पंचायत में? पंचायत में કર્યું, કે કાગદા લી તામસ દેવતો। और बोलिए नाम हमारे नाम नहीं आई है। कितना टाइम हुआ? एक भी बार नहीं आया? एक भी बार नहीं आया? 30 दाड़ा भरना है, एक भी बार नहीं आया? नहीं, 30 दाड़ा भरना है 1.5 साल में। आपने 30 दिन भरा है, मतलब नाम तो है आपका? नाम तो है ना? नाम है, नाम आप तो सुनते। काम नहीं मिला है, नाम तो है, काम नहीं मिला है, मतलब मस्टोल इनको यहाँ पर जारी नहीं हो रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या समस्या है, क्यों नहीं दे रहे हैं? सर सरपंच साहब को आप इधर बुला के पूछोगे सबके सामने? वो उनको तो हम पूछेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है क्या समस्या है, क्यों नहीं दे रहे हैं वो? सर क्या जो पैसे दे रहे हैं उनको करवा रहे हैं सबके सामने? अभी पूछोगे, अभी पैसा दे रहे हैं, उनका काम हो रहा है। क्या अभी बीच में एक मोस्टल भरा था, आपसे पहले बात हुई थी, वो 300 दिन वाली बात थी, तो उसमें मोस्टल रिजेक्ट हो गए थे। तो उसने सरपंच ने मोस्टल दे दिए दूसरे लोगों को, उसका बिना पूछे मोस्टल भर दिए, बिना पूछे, और घर पे पैसे ले गए। वो पंचायत से आए थे, वो
अगर वो आए तो उनको भी नाम चाहिए तो वो भी मैं बता देता हूँ कि कौन कौन पैसे यहाँ लेने के लिए बिना पूछे मारे भी नहीं आई, जोर से बोलो। मारे नहीं आई ना, रोजगार गारंटी में नाम आया ही नहीं है, नहीं आए। एक भी बार काम नहीं मिला, एक भी बार काम नहीं मिला। पहली बार तो आये तो आनी बार नहीं आई। कितना मिला है पहली बार, कितना काम? पहले गया साल वाले में जय साल कितना इस साल मिला? में तो कुछ आया ही नहीं है तो काम। कुछ आया भी नहीं है। पहले साल काम आपको मिला, कितना मिला था? कितना दिन मिला तो એટલા બધાને થોડી ખબર है एक लाख सर रुपए की आता है, आयुष हाजिर नहीं पता, मतलब इस साल का आपको काम नहीं मिला है। इस साल और इसके अलावा और किसी की कोई समस्या हो तो बताइए, है कोई समस्या? सारी समस्या ही है। ये जितने भी यहाँ पर लोग खड़े हैं सब रोजगार गारंटी में इनको काम नहीं मिला, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। सरपंच साहब का क्या नाम है आपके? भूपेंद्र कटारा। सरपंच साहब का नाम है भूपेंद्र कटारा। बोला था कि मैंने फ़ोन किया था कि सरपंच साहब मेरा नाम आया कि नहीं आया। उन्होंने बोला कि जो कार्रवाई होती है तू कर ले, अगर वो रिकॉर्डिंग करते हैं उनके रिकॉर्डिंग में पूछ लेना, देख लेना कि इसके रिकॉर्डिंग में मैंने फ़ोन किया था आज, उसका रिकॉर्डिंग में पूछ लेना कि आज वो रिकॉर्डिंग हर बात रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें पूछ लेना। हर बात मेरे को हर बात में पूछता समस्या का तो क्या करे, आपका जो होता है वो कर लो, हर बात वही बोलते हैं। तो इसके कारण क्या हो, आप उनको पूछोगे क्या, जब भी बोलते वही बात दोहराते हैं। इस तरह के बहुत ही बड़े गंभीर आरोप ग्राम पंचायत जो सेलोता बताओ पर कर लो, ऐसा ही लगा रहे हैं। इस संबंध में हम ग्राम पंचायत सेलोता के जो सरपंच हैं उनसे एक मुलाकात करते हैं और आखिर ये जो समस्याएं इनकी आ रही हैं उसका किस तरह का समाधान होगा और क्या समस्याएं हैं, क्यों आ रही हैं, उसकी वजह क्या है, हम उनसे मुलाकात करते हैं। सर नमस्कार, सागवाड़ा न्यूज पर आपका स्वागत है। जैसा कि ग्राम पंचायत सेलोता में कुछ ग्रामीण हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ नहीं मिला है, इसके अलावा उनको रोजगार गारंटी में कार्य नहीं मिल रहा है, पूरे दिन काम नहीं मिल रहा है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सागवाड़ा लाइव न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्राम पंचायत सेलोता में पधारे हूँ और छोटे मोटे आरोप जो लगा रहे हैं लोग, सबसे पहली बात तो ये है कि जब से मैं सरपंच बना हूँ, सरपंच बनने की स्थिति के अंदर 1.5 साल 2 साल तक के कोविड-19 के प्रकोप से सभी जनता परेशान थी। उस टाइम पे भी हमने लोगों को रोज़गार दिया। दूसरी बात कि रोज़गार देने के बाद में भी सरकार के नॉर्म्स थे, नॉर्म्स के आधार पे हमने रोज़गार दिया। उस टाइम पे लोग खुश थे, कुछ ऐसी कोई समस्या थी नहीं। हमने जहाँ जहाँ टीकाकरण करवाना था, डोज देना था, वहाँ पे दिलवाया, हमने सब कुछ किया। इसके बाद में स्थिति थोड़ी अच्छी हुई, सरकार के निर्देश भी अच्छे आए, हमने रोज़गार गारंटी में काम भी करवाया। जो आरोप लगा रहे हैं उस मोहल्ले में आज ग्राम पंचायत सेलोता अलग हुई ने 40 साल हो गए। 40 साल के बाद में आज हमने वहाँ सीसी रोड को व्यक्तिगत, जहाँ आपने पहुँचे हो, आप न्यूज़ वाले सागवाड़ा लाइव न्यूज़ वाले जहाँ पहुँचे हो, वहाँ उसी मोहल्ले में 1 से लगा के 18 हैंडपम्प खोदे गए। दूसरी बात वो भी हमने पेयजल में हमने खोदे। 18 हैंडपम्प का भुगतान में 10 हैंडपम्प का भुगतान हुआ, बाकी का बाकी है। दूसरी स्थिति है कि रोड लाइट की जो समस्या थी 40 साल से किसी ने रोड लाइट नहीं दी, किसी सरपंच ने नहीं की, हमने रोड लाइट की व्यवस्था करवाई। पेयजल में हमने सहयोग दिया। आज रोजगार गारंटी की बात कर रहे हैं। रोजगार गारंटी में सिस्टम ये है कि गवर्नमेंट के रूल्स बदल गए हैं। आप भी खुद जान रहे हो कि रोजगार गारंटी के अंदर हमारा सामग्री मद का कम से कम 1.5 साल से पैसा नहीं आ रहा है। रोजगार गारंटी में हम भी सरकार के निर्देश अनुसार काम कर रहे हैं, नहीं कर रही हूँ नहीं, पर आज रोजगार गारंटी में जैसे जैसे सर्कुलर बदला है, आधार सीडिंग नहीं हुए थे। आधार सीडिंग में हमने आज की तारीख में इस पखवाड़े में हमारे 700-750 लेबर लगी है। उसमें रेवेन्यू विलेज राजपुर बोरमाता में 350 लेबर लगी है, 350 लेबर गाटीपला रेवेन्यू सेलोता में लगी है। इसके बाद में जो आधार सीडिंग बाकी हैं, इन आधार सीडिंग बाकी वाले जो परिवार हैं इनके आधार सीडिंग हो जाती है, इसके बाद में हम लगा देंगे, ऐसी कोई समस्या है नहीं। पीएम आवास की बात कर रहा हूँ। सुबह में सर कल मैं उसके घर पे गया था, उसके जन आधार और आधार लिंक नहीं था। पहले किसके घर पे गए तो उसका नाम बताइए? पंकज बारिया के घर पे, गौतम बारिया के घर पे, जो आवास से संबंधित पहले प्रकरण बात बताई उसमें मैंने उसके घर पे गया और वो मेरे से बात हुई। बात होने में भी मैंने 4-5 जने, वो ट्रैक्टर चला रहा है, 4-5 जने मौके पे थे और उनकी उपस्थिति में ये बात कही कि भाई तेरी मदर का पीएम आवास में आधार सीडिंग नहीं है, पैसा अटक गया है। तो उसके लिए उसने मेरे को फ़ोन भी किया है और फ़ोन पे मेरे बात भी हो गई। वो बैंक गया था आज और उसका आधार सीडिंग अकाउंट क्लियर हो गया है, क्योंकि आधार बेस पे पहले सीधा पेमेंट आता, अब आधार बेस पे पेमेंट आ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं समस्या आ रही है, टेक्निकल इशू है। पंचायत में कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात कि नरेगा मस्टोल यहाँ से हम पंचायत ऑनलाइन हो गया है। नरेगा
जो भी साइट चल रही है उसमें पूरी डिजिटल हो गया है। इसमें लोग जाते हैं काम पे, वही फोटो डालते हैं, फोटो डालने के बाद में जो स्थिति बनती है उन्हीं की हाजिरी लगेगी। जो नहीं जा रहे हैं और यूँ कह रहे हैं कि हमारे ये भर दो, तो संभव नहीं है। और जो आरोप लगा रहे हैं वैसा कोई ही नहीं। आरोप लगाने का एक सिस्टम है कि किसी का नहीं जा रहा है यार, कोई ज़बरदस्ती कह रहा है कि मैं सेटिंग कर दो मेरा भर दो, वो नहीं हो रहा है तो वो आरोप भी लगाएंगे। और पहली बात तो राजू भाई केबिन वाले की जो भी मेरे सामने जो भी कमेंट आए उसमें आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजू भाई की कोई समस्या है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि राजू भाई ने आरोप लगाना और आरोप को लगा के साबित करना वो क्लियर होना चाहिए। राजू भाई यूँ कह रहे हैं कि मेरे 100 दिन जीरो हुए, तो रोजगार गारंटी ऑनलाइन होगी तो जीरो ही होगा ना सर। वो मौके पे काम पे जाएगा तो काम मिलेगा उसको, न ऑनलाइन होगा। अब वो मौके पे जा ही नहीं रहा है और यूँ कह रहा मेरा जीरो, तो मैं क्या कर सकता हूँ। रोजगार गारंटी ऑनलाइन है पहली बात, और फोटो डालोगे अपलोड करोगे। आजकल ऑफलाइन तो है नहीं, हम कागज़ दे देते हैं, पहले भर के दे देते, वो सिस्टम खत्म हो गया। अब जो स्थितियाँ बन रही है उन स्थितियों के अंदर तो आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे, नरेगा क्या स्थिति चल रही है। ये एक आरोप और लगा रहे हैं सर कि जैसा आपने बताया कि मौके पर जाकर कार्य करेंगे तभी पेमेंट मिलेगा। हाँ, तो इन्होंने एक आरोप लगाया कि कुछ लोग बाहर जो कार्य करते हैं उनका भी मस्टोल में नाम चल रहा है, उनको भुगतान मिल रहा है। इसमें ऐसी स्थिति है साहब, ये चीज़ पहले से लंबे से चलती थी। आज की तारीख में जिन जिन लोगों का रुक गया है वही लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप जो कह रहे हो उस चीज़ को मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर वो हो गया। अब तो ये सीधा आधार बेस पे पेमेंट हो रहा सर। हाँ, अभी आधार बेस पे पेमेंट हो रहा है, और जितने भी आधार लिंक हुए हैं इन्हीं का अभी मस्टोल में लिया गया है, उसी का ही आवेदन किया गया है। वही लेबर जो लगी हुई है उसका आधार लिंक हुआ है वही। और आप इस चीज़ को ये जो कह रहे हैं वीडियो साहब ने मौके पे, हमने पीएम आवास की बात कर रहा हूँ, मौके पे वीडियो साहब थे और हमारे सचिव साहब थे, हम तीनों जाके उनके घर भी जियो टोकिंग की। पर जियो टोकिंग करने के बाद में सब ये स्थिति है कि उसके आधार बेस पे पेमेंट हो रहा, आधार ही उससे लिंक नहीं है तो कैसे पेमेंट हो जाएगा। ये तो आप भी उस चीज़ को आप भी समझते हो। और आरोप लगाने वाला भी ये कह रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके कागज़ अगर उसके सही नहीं है तो कहीं ना कहीं पेमेंट रुका हुआ है। बाकी सबसे ज़्यादा डूंगरपुर जिला को या पंचायत समिति सागवाड़ा को सबसे ज़्यादा 148 आवास हैं हमारे, 159 आवास के अंदर हमने सभी परिवारों को लाभ दिया है। और कह रहे हैं कि शौचालय में समस्या ये है कि लोग काम नहीं करना चाहते हैं और पैसा मांग रहे, कैसे देते हैं। वो भी जियो टोकिंग सिस्टम हो। आज की तारीख में नरेगा को, शौचालय को, कि हर प्रकार से ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन में ऐसी कोई इशू नहीं बन रही है कि हम गलत कर सकें। और मैं किसी के ऊपर प्रेशर भी नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि हमारे ग्राम सचिव जो हैं, सेक्रेटरी जो हैं, इनको ऊपर हम प्रेशर भी डालते तो वो गलत थोड़ी करेंगे, उनकी नौकरी खतरे में थोड़ी डालनी है। इसलिए आज की तारीख में जो भी है आरोप लगाना पर उसको सही साबित करना वो गलत बात है। और जो कह रहे हैं कि नरेगा में सभी के अनलीगल भरे, ऐसा कुछ नहीं है। फोटो डालो। अभी इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनको किस तरह से संतुष्ट करेंगे? संतुष्ट जो पीएम आवास का आरोप जो है उसका, तो उसको बोला है कि भाई तो बैंक जाके उसका आधार शेडिंग करवा दे। दूसरी बात नरेगा में जितने लोगों के आधार सीडिंग हुए हैं उतने लोगों के आवेदन आ गए हैं और मस्टोल जारी हो गए हैं। और जिनके नहीं हुए, कानपुर रेवेन्यू पूरा बाकी है, कानपुर में एक भी लेबर नहीं लगी है, कानपुर पूरा रेवेन्यू बाकी है, एक भी लेबर नहीं लगी। 1 तारीख तक हमारे पास आ गए हैं आवेदन, हम 1 तारीख तक उसको क्लियरेशन करेंगे। क्लियरेशन करने के बाद में आवेदन हम आगे पहुंचाएंगे और मस्टोल जारी करेंगे। इसके अलावा और कुछ कहना चाहिए सर? बस हम तो यही कह रहे हैं कि आज जो विरोध कर रहे हैं वो भी अपने हैं और नहीं विरोध कर रहे वो भी अपने हैं, पर इनको संतुष्टि तभी होगी, उनके दिल में संतुष्टि तब होगी, सेल्फ डिसीजन लेंगे वो कि नहीं मैं गलत हूँ या सरपंच साहब गलत हैं। आज की तारीख में 40 साल से हमने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने किया, हमारे तो सरकार के जो नॉर्म्स हैं और नॉर्म्स के आधार पे जो स्कीमें लागू करनी थी धरातल पे वो हमने की, वो कभी हुआ ही नहीं है। आज कह रहे हैं रात को 10 बजे 1 बजे भी जाओ तो तुमको रोड लाइट मिलेगी, पेयजल भी सबके घर पे A to Z घर पे 3-3 4-4 घरों के बीच में हमने हेडपम्प खोदे, पहले थे ही नहीं। अभी उसके सामने ही जस्ट अपने राइट साइड में आप खड़े थे, उसके राइट साइड में सीसी रोड बनाया हमने चारों तरफ, वहाँ से लगा के धोनी तक और धोनी से लगा के यहाँ तक हमने सीसी रोड कर दिए। जहाँ जहाँ हमने कोशिश की है संतुष्ट करने की, हमने राजपुर बोरमाता में भी की है। राजपुर बोरमाता में जो रेवेन्यू बिखरा हुआ है, बिखरी बस्ती उन रेवेन्यू को हमने जोड़ भी दिया है। और आज की तारीख में मैं मेरी खुद की प्रशंसा नहीं करूँ, वो तो जनता बोलेगी, और जनता अगर मेरे से संतुष्ट है तो शिकायत नहीं करेगा, और जो शिकायत करता है वो मेरे से संतुष्ट नहीं है। उनको आप संतुष्ट करने का प्रयास करें। हम प्रयास तो कर रहे हैं,
पर उस चीज़ में वो भी थोड़ा ये होना चाहिए कि नहीं, मेरे को बाकी जनता है मेरे को ही संतुष्ट करे, ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं सबको संतुष्ट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, आपका वेलकम। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।